आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाला है। सर ऐसा क्यों? क्योंकि आज हमारे सामने एक ऐसा पर्सन, ऐसा शख्स है जिसने एक सब्जेक्ट है हमारा सीएस एग्जीक्यूटिव में जिसका नाम है सिक्योरिटीज लॉ, ऑल्सो नोन एज एसएलसीएम, जिसमें 50-60 नहीं, 70 भी नहीं, 80 भी नहीं, 87 मार्क्स स्कोर किए। एंड यू कैन इमेजिन 87 इज द ह्यूमंगस मार्क्स इन सिक्योरिटीज लॉ, एंड ही इज नन अदर देन मोहित साहू। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी वेलकम सी मोहित साहू जी। मोहित, कैसे हो भाई? थैंक यू सर, बढ़िया सर। गुड गुड गुड। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है इस शो में, और जहाँ पे मैं आपका एक छोटा सा इंटरव्यू लेने वाला हूँ, जहाँ पे कि मैं चाहता हूँ कि आप कुछ टिप्स बताइए कि आपने ऐसा कैसे किया, क्या जरूरी पड़ता है, क्योंकि ये सब्जेक्ट बहुत टफ लगता है बच्चों को, जो कि ये सिक्योरिटीज लॉ, जहाँ पे उनको लगता है कि सर बहुत मुश्किल है, इसमें वर्ड समझना बहुत मुश्किल है, इसमें टर्मिनोलॉजी जानना, इसमें न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, और ऐसे में आप लोग नॉर्मल सोचते हैं कि पास कैसे हो जाए, और आप लाते हो इतने मार्क्स जहाँ पे कि 2 बच्चे पास हो जाते हैं। तो ऐसा कैसे किया आपने? तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं चाहूंगा जानना कि कैसा लगा जब ये आपको मालूम पड़ा कि यू हैव स्कोर्ड 87 मार्क्स इन दिस सब्जेक्ट, हाउ यू फेल्ट? सर मतलब जब आए थे तब तो मतलब एकदम खुशी हुई थी बहुत ज्यादा। लाइक एकदम बिलीव नहीं हुआ था 87, क्योंकि मेरे को सबसे स्टार्टिंग में सबसे टफ वही लगता था, सिक्योरिटी लो। बट फिर वो हो गया, मतलब कंसेप्ट क्लैरिटी इंपॉर्टेंट होती है इसलिए। नहीं, वो तो मैंने बोला ना कि आपको क्या, मुझे लगता है हर बच्चा जो ये सब्जेक्ट पहले शुरू करता है उसको लगता है कि सबसे ज्यादा टफ सब्जेक्ट अगर है तो यही है। कंपनी लॉ पढ़ लेंगे सर, ईबीसीएल पढ़ लेंगे, जेआईजीएल पढ़ लेंगे सर, हम पढ़ लेंगे, बट सर एसएलसीएम के टर्म्स ही समझ में नहीं आते। तो इसलिए ये सब्जेक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन के निकल के आता है। तो मुझे बताओ कि यार मतलब कैसे पढ़ाई कब शुरू की थी, क्योंकि एग्जाम अगर आपकी अगस्त में हुई थी तो पढ़ाई शुरू कब की थी, क्योंकि इतने मार्क्स लाना तो 2 महीने के बाद तो है नहीं। तो हाउ यू नहीं स्टार्टेड, सर, मतलब ये कैसे हुआ फिर? सर मतलब स्टार्टिंग से ही मैंने पढ़ाई शुरू रखी थी। मतलब मैं उसको मतलब 2-3 आवर्स रोज डेली पढ़ता ही था सिक्योरिटी लो को। मतलब पूरे पढ़ाई को कि एक सब्जेक्ट को, सिक्योरिटी लॉ को? सिक्योरिटी लो को मतलब 2 आवर्स स्टार्टिंग में, क्योंकि मुझे वो टफ लगता था तो इसलिए। ओके, तो उस तो हिसाब आप से 2 घंटा एवरेज पढ़ते थे मतलब स्टार्टिंग से ही? मतलब हाँ तो हाँ, स्टार्टिंग मतलब कब से, मतलब एवरेज में पूछूं तो ये कब की बात है, मतलब ऐसे? मतलब नवंबर दिसंबर के। अच्छा, मतलब नवंबर दिसंबर जब आपने लास्ट टाइम एईटी पास करके आए होंगे तब की बात है, मतलब वहां से? यस सर। ओके, सो और एग्जाम आपकी जून में थी, बट वो जून में हुई नहीं तो अगस्त में हो तो गई, वो वो बात अलग पोस्टपोन है हो गई फिर। थी हाँ, बट यू आर प्लान फॉर जून, तो आपकी पढ़ाई शुरू जून के जो। हिसाब से हो गई थी। सो हम्म। आपने शायद, मुझे लगता है पढ़ाई शुरू की थी दिसंबर के आसपास, पढ़ाई शुरू कर दी थी। ओके, यस एंड तब से आपने फिर 2-2 महीना पढ़ा। तो अच्छा, फिर आपने कितने बार रिविजन वगैरह किया होगा अंदाजन, मतलब एक सर, तो हो गया मतलब पहली बार पढ़ाई ऑलमोस्ट। करना, फिर सर रिवीजन वो वगैरह। 2 मंथ्स का एडवांटेज मिल गया था, तो सर उस पे ज्यादा रिवीजन हो गया था। मतलब 4 to 5 टाइम्स तो ऑलमोस्ट हो ही गए थे हर सब्जेक्ट के। क्या बात, मतलब अगर 80-85 के आसपास पहुंचना है तो मुझे लगता है 4 to 5 रिवीजन आपके हिसाब से भी जरूरी है। सर शायद अगर ये एग्जाम जून में होती तो शायद थोड़े कम आ सकते थे, ऐसा लगता है आपको कि आ मे जाते थे? बी के पर आज तो जाते थे, पर मे भी कम भी हो सकते थे वो, क्योंकि एडवांटेज मिल गया 2 मंथ्स का ऑलमोस्ट। हाँ, मतलब मुझे सिर्फ ये जानना और मुझे ये बताना है बच्चों को कि वही सारा कहानी किस बात की है, कि रिवीजन की। जितना ज्यादा रिवीजन करेंगे उतना ज्यादा स्ट्रांग बनता यस सर। है ना? तो ये मुझे बताना था कि यू शुड नॉट वेट। अभी शायद आपको तो मिल गया 2 महीना एडवांटेज, बट शायद हर बच्चे को 2 महीना एडवांटेज ना मिले। तो यस आपको सर। अभी से ध्यान रखना है कि आपको कम से कम 3 से 4 बार रिवीजन, हर एक बच्चे को जो भी मेरे वीडियो देख रहे हैं उनको 3 बार 4 बार पढ़ाई करनी जरूरी है। क्योंकि वो ये ना सोचे कि हम एक बार पढ़ के पास पास तो हो जाएंगे, शायद 45-50 आ जाएंगे, बट फिर वही है 50 और 87 में जो डिफरेंस है वो यही है कि वो डिफरेंस यस की सर। वजह से अगर आपको चाहिए तो आपको कम से कम 3 बार 4 बार पढ़ाई करनी पड़ेगी, ठीक है ना? चलो, तो ये एक बहुत अच्छा बताया आपने मोहित। अब मुझे बताओ कि यार एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है कि ये जो टर्म्स थे वहां पे, मतलब जो टेक्नोलॉजी वाले जो वर्ड्स थे, टेक्निकल वर्ड्स थे, सेंसेक्स निफ्टी तो ठीक है, बट कुछ कुछ वर्ड्स बहुत आते थे टेक्निकल वाले, तो उसको कैसे फिर आपने पढ़ाई की? मतलब आपने मगअप किया कि कंसेप्चुअली पढ़ाई ज्यादा की, मतलब क्या लगता है? कंसेप्चुअली ज्यादा करी, मींस अपनी लैंग्वेज में लिखा, पर टर्म्स लर्न करना बहुत इंपॉर्टेंट हो रहता है। क्योंकि आप बिल्कुल प्योर लैंग्वेज अपने अपनी नहीं लिख सकते, मतलब जो टर्म्स होती है वो तो यूज करनी पड़ती है। बराबर बराबर। तो आपने वर्ड्स अपने कुछ कुछ लिखे, लेकिन आपने वो टर्म्स को बराबर याद रखा और वो वर्ड्स को लिखा आपने। चलो, यस। परफेक्ट परफेक्ट मोहित। अब मुझे ये बताओ सबसे मेन की, मतलब आपने बुक्स तो पढ़ी, लेकिन कौन से, मतलब क्या फोकस कैसा था, मतलब पढ़ाई करने का? सबसे पहले तो अपने नोट्स पढ़े पूरे, मतलब फिर उसके बाद मॉड्यूल को मतलब डीपली नहीं पढ़ा, मतलब एक बार गो थ्रू कर लिया। जो कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स बाय चांस हो तो, पर ऐसे सच कुछ थे नहीं, तो हो गया, मतलब नोट से हो गया था काम तो पूरा। नोट्स पढ़ा कि मॉड्यूल ही पढ़ा था आईसीएसआई का? नोट्स पढ़ा और मॉड्यूल का एक बार गो थ्रू किया, गो ऊपर थ्रू ऊपर से किया, मतलब। मतलब हमेशा जो जैसे मैं बोलता हूँ कि मॉड्यूल को रेफर करते जाना, मतलब उसको पूरा तो मत पढ़ो क्योंकि पूरा पढ़ने का टाइम भी नहीं होता है। बट हाँ, वही। जो क्लास में पढ़ते हैं उसके बाद उसको रेफर करना ज्यादा Yes. रेलेवेंट होता है। राइट राइट। और नोट्स कौन से पढ़े आपने?
नोट्स अपनी कोचिंग के तुषार पाड़े सर के। अच्छा, आपने मतलब वही नोट से पूरी पढ़ाई करी और हम्म। बाद में फिर स्कैनर वगैरह का कुछ रेफर? नहीं सर, मेरे मतलब पास्ट ईयर पेपर्स जो होते हैं लास्ट 3 अटेम्प्ट के, वो सेल्फ हाँ, सोल्व करे थे। अच्छा, सेल्फ सॉल्व करे थे जो भी आपने वेबसाइट पे आईसीएसई का आ ही जाते हैं गाइडलाइन आंसर्स वगैरह, यस सर। वो भी देख देख के कि पेपर में क्या क्वेश्चन आ सकते हैं वो आपने चेक करे और अकॉर्डिंगली आपने किया। यस अच्छा, सर। और टेस्ट सीरीज वगैरह कुछ देते थे आप नॉर्मली? सर टेस्ट सीरीज तो नहीं दी, मतलब पास्ट ईयर पेपर्स जो थे वो मैं खुद हाँ, सोल्व करता था। तो वो अच्छा, मतलब उस पे 2-3 अटेम्प्ट के मैंने दिए थे लास्ट, तो उससे आइडिया भी मिल गया था, मतलब क्वेश्चन किस टाइप में पूछते हैं, न्यूमेरिकल कैसे पूछते हैं, हम्म, उस हिसाब से। ओके ओके। और नॉर्मली जैसे बोलते हैं ना बच्चे, ये थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं कि न्यूमेरिकल एग्जाम में पास्ट वाले तो नहीं आते कई बार, मतलब कई बार आ भी जाते पास्ट में जो एग्जाम में आ चुके हैं, कई बार नए भी आते हैं, तो उसके लिए फिर कैसे स्ट्रेटजी बनाई थी आपने न्यूमेरिकल्स को सर सॉल्व मैं करने के लिए? मैंने मतलब सॉल्व तो मतलब है ना थोड़े बहुत न्यूमेरिकल्स कर दिए थे जो मॉड्यूल में थे वो, और हम्म, है ना पास्ट ईयर के थे वो। फिर हम्म, एक बार तो मैंने एग्जाम दिया, मतलब जैसे मेरे को कुछ कुछ न्यूमेरिकल्स नहीं आए थे एग्जाम में, तो वो उस पे हम्म, मैंने पैनिक नहीं किया, मतलब उनको मैंने एक बार छोड़ दिया था। छोड़ वो दिया मैंने था, फिर लास्ट में ट्राई किए थे उनको। राइट। तो मतलब मेरा क्वेश्चन वही था क्योंकि मेरा जानना, मतलब क्वेश्चन मेन ये है कि कुछ न्यूमेरिकल्स तो बुक में क्या कहीं भी नहीं होते, मतलब ना मेरे यस वीडियो सर। में थे, ना मेरे नोट्स में थे, ना आईसीसी के मॉड्यूल में, मतलब कहीं भी नहीं मिलते, बट वो अचानक से आ जाते हैं। तो उसके लिए ज्यादा यस जरूरी क्या होता है, क्योंकि मुझे लगता है कंसेप्चुअली आपने वो जो थ्योरी पढ़ी होंगी उसके बेसिस पर आपने न्यूमेरिकल सॉल्व किया कि आपने अंदाजा सॉल्व किया? सर, मीन्स कंसेप्ट क्लैरिटी होनी चाहिए, और मीन्स उस टाइम जब हम अटेम्प्ट करते हैं, मतलब उनको मतलब पैनिक नहीं करना है उस टाइम पे, वो मतलब लास्ट में करेंगे तो अपन एक बार फ्रेश माइंड हो जाएगा, मतलब रिलैक्स हम्म, हो जाएंगे, तो उसमें हम्म, हम ट्राई कर सकते हैं, प्रेजेंस ऑफ माइंड का रहता है कई बार, उस राइट, हिसाब से। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। तो वही मतलब, क्योंकि क्या बच्चे अभी ये ज्यादा पूछते हैं मुझसे कि सर कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं सर जो बुक में नहीं मिलते हैं, तो मैं तो हमेशा उनको बोलता हूँ कि वो मेरे बुक में तो क्या किसी टीचर के बुक में मिलेंगे नहीं, क्योंकि वो अचानक से अभी ऐसा भी होगा दिसंबर वाले एग्जाम में कि नए कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो ना मैंने कभी कराया है, ना आईसीएसई के बुक में होंगे, ना कहीं होंगे, बट वो सॉल्व यस। करते हैं, लोग आराम से कर सकते हैं। आपने भी डेफिनेटली किए हैं और लोग भी कर सकते हैं, उसके लिए वो जरूरी है कि वही कंसेप्चुअली वीडियोस जो हम लोग पढ़ते हैं वो, और साथ साथ में उसकी रेफरेंस रिवीजन जो भी चाहिए वो, राइट। अच्छा, जो यस मेरे सर। वीडियोस लेक्चर्स आप देखते होंगे डेफिनेटली, तो वो कैसे आप लाइव देखते थे कि रिकॉर्डेड देखते थे नॉर्मली? सर मैं अपने लाइव होते थे वही देखे थे हाँ, मैंने, जूम मीटिंग पे होते थे। तो लाइव, क्योंकि मैं हमेशा देखता था कि आपके क्वेश्चन वगैरह आते थे, इसलिए पूछ रहा हूँ कि लाइव यस देखने सर। के बाद जरूरत कितनी पड़ती थी रिवीजन करने की फिर, मतलब बाद में एक बार अगर लाइव देख लिया आपने ढंग से, सो फिर लगता था कि रिवीजन और करना चाहिए कि कैसा रहता था? मीन सर एक बार, मतलब एक बार रिवीजन कर लिया, मतलब सेम डे हम अगर निपटा देते हैं तो वो हाँ, सही रहता है। कि नॉर्मली मैं सुबह क्लास लेता था 9 बजे के आसपास, बराबर, हम्म। तो उसके बाद तो मैं इवनिंग आप तक उसको रिवाइज कर लेता था। कर लेते थे एक बार, मतलब वही जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि एक बार पढ़ लो। और अच्छा, एक हम्म। और चीज जो मैं हमेशा बोलता था बच्चों को कि नेक्स्ट डे जो पता है कि मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ, हम्म। वो भी एक बार पढ़ के आओ। तो उसका भी कुछ करते थे आप कि नहीं करते थे? मतलब बिल्कुल फ्रैंकली वो आप तो बताना, क्योंकि ये सब लोग सुनने वाले हैं, तो इसलिए। सर, हम्म, वो तो इतना नहीं हो पाता था, पर वो एक बार मतलब जो पढ़ा है वो जरूर रिवाइज कर देता था। चलेगा। मतलब मैं हमेशा बोलता था 3 चीजें करो, कि जो पढ़ाने वाला हूँ उसको पढ़ के आओ, हम्म। फिर मैं पढ़ाऊंगा, और फिर आप रिवीजन करना। तो 3 चीजें करना मैं हमेशा बोलता हूँ। फिर भी इन्होंने, मोहित ने 2 बार किया, मतलब जो पढ़ता था उसको शाम को पढ़ लेते थे, तो ये बहुत, तभी इसलिए जो बोला 2-3 घंटे में पढ़ता था, तो शायद 2-3 घंटे में से हमारा 1.5 आवर तो क्लास हमारा होता था, और बचा यस हुआ सर। शायद आपका 1 घंटे 1 आवर का आपका रिवीजन होता था। यस गुड, सर। तो इसलिए शायद वो उसी दिन पढ़ाई कर लेते थे, इसलिए शायद बाद में 2-3 बार 4 बार आप रिवीजन कर पाए। नहीं तो अगर यस उस सर। समय नहीं पढ़ते तो शायद आपको फिर से पढ़ना पड़ता सब कुछ, और फिर से पढ़ने पड़ते के चक्कर में शायद आपका पूरा कोर्स कंप्लीट भी नहीं होता, नहीं। और फिर शायद वो 4 बार रिवीजन शायद नहीं हो पाती। नहीं। तो जरूरी है, राइट। अच्छा, और मैं कई बार क्लास में बताता था आपको कि वो शेयर मार्केट पे इन्वेस्ट करो या देखते रहो, उस पर कुछ, क्योंकि प्रैक्टिकल नॉलेज कितना इंपॉर्टेंट लगता है आपको एग्जाम में, कुछ फायदा मिला आपको उसका? यस सर, मैंने मतलब आपने जब बताया था डीमेट अकाउंट ओपन करे, तब मैंने ओपन भी करा था, उसमें हम्म। इन्वेस्टमेंट भी करे थे थोड़े, तो वो नहीं, बहुत मतलब मेरा हेल्पफुल सिर्फ होता ये है, मतलब जानना था आप कि क्या, जैसे। क्योंकि बच्चों को मैं जब बताता हूँ तो क्या इसका सच में इंपॉर्टेंस होता है, क्या ये ऐसा बोल सकते हो कि 10-15 मार्क्स शायद उसके भी है, जो दुनिया देखते हैं हम लोग प्रैक्टिकल, क्या उसके 10-15 मार्क्स एक्स्ट्रा हो सकते हैं? यस सर, आपने मतलब जैसे एक बार एग्जांपल दिया था, रियल टाइम में आपने आईपीओ के लिए अप्लाई किया था, जब अपन आईसीडीआर पढ़ रहे थे, तब वो बहुत हेल्पफुल हुआ था, मतलब वो एकदम है ना दिमाग में छप गया था, मतलब वो याद रह गई थी वो आप चीज। लोगों के चक्कर में तो मैंने वोडाफोन आइडिया भी शेयर लेके रखा हुआ है, यस सर। वो तो मैं आज लॉस में जा रहा तभी। हूँ तुम लोगों के चक्कर में आज, है ना। चलो, यस सर। एनीवेज, सो यस, मैंने आईपी भी इन्वेस्ट करके दिखाया था आपको, हम्म। और मैंने कुछ कुछ शेयर भी लिए थे, और आपने भी डेफिनेटली लिए होंगे। तो मेरा वही मोटो yes, जानना था कि क्या मैं अज्यूम कर सकता हूँ कि अगर आपको वो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं होता तो शायद आप 75-70 ला रहे होते, बट क्या मेरा जानना था कि क्या 10-15 मार्क्स इज बिकॉज ऑफ योर मार्केट एक्सपीरियंस जो आप प्रैक्टिकली देखते हो,
जो बुक बिल्डिंग समझते हो, जो आईपीओ के प्रोसेस को देखते हो, वो सब की वजह से शायद कुछ एक मार्क्स एक्स्ट्रा मिलते हैं कि नहीं? क्या आपको ऐसा अनुभव लगा कि ये मेरा मेन मोटो है जानने का? हाँ सर, थोड़ा मतलब वो जैसे वो चीज है ना क्लिक हो जाती है अपने माइंड हम्म में, हम्म जैसे हम्म अपन कुछ रियल चीज देखते तो इसलिए, तो वो हेल्पफुल तो था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, परफेक्ट परफेक्ट। अच्छा, अब फाइनली मतलब आखिरी के एक दो क्वेश्चन मुझे लगता है कि कैसे मतलब आप ये जो स्कोर क्यों 87, क्योंकि ये मतलब सच बताऊं तो बहुत ज्यादा है, मतलब बहुत ज्यादा है। मतलब मैं जैसे बोला ना, इसमें दो बच्चे पास हो जाते हैं, गरीब के दो बच्चे पास हो जाते हैं, जितने तो आपने एक अकेले ला लिए। सो ये करने के समय मुझे ये जानना था जरूरी कि आपने जो पेपर 3 घंटे का मैनेजमेंट था, 3 घंटे का, वो कैसे किया? क्योंकि एंड में क्या है ना, पढ़ाई वढ़ाई सब कर लेते हैं, मुझे लगता है जितने मेरे ऑडियंसेस है सब पढ़ाई करती है, बट फिर वो 3 घंटे कैसे टैकल करना है, ये कैसे करना? सर मैंने मतलब जैसे पार्ट बी से चालू किया था, क्योंकि वो 30 अच्छा। मार्क्स का है, हाँ। और उसमें 2 चैप्टर्स ही थे, तो वो हम्म, स्टार्ट मैंने उसी से किया था पेपर भी। अच्छा और अच्छा। मतलब पढ़ा भी उनको पहले ही था मैंने, तो बराबर। वो मैंने सबसे पहले अच्छे किए। फिर मैं पार्ट ए पे फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट किया, फिर उसमें मेरे को जो जो नहीं आते थे वो मैंने एक बार ब्लैंक पेज छोड़ दिया, फिर आगे बढ़ गया मैं। फिर उसको फिर जो पूरा पेपर हो गया, उसके बाद फिर लास्ट में जो बचे हुए थे, मेरे पास हम्म, कुछ 40 या 30 मिनट्स बच चुके थे पेपर के, और मेरे अच्छा। को 2-3 क्वेश्चन बाकी थे मेरे, जो मुझे नहीं आ रहे थे, तो उन पे मैंने है ना ट्राई किया, मतलब अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड से है ना सॉल्व करे, क्वेश्चन सॉल्व करे थे। परफेक्ट। तो अब मुझे बताओ, आपको कितने मतलब सप्लीमेंट वगैरह लगे थे? बहुत सारे? क्योंकि इसलिए पूछ रहा हूँ नहीं क्योंकि बच्चों के दिमाग में क्या रहता है पता है क्या? सर पेपर क्वेश्चन 6 मार्क का है तो क्या मैं 2 पेज लिखूं? जबकि मैं, आपको तो पता होगा आंसर इसका क्या है, सही बताऊं तो कितने पेपर आपने, कितने सप्लीमेंट्स भरी थी? नहीं, सप्लीमेंट्स तो मैंने एक भी नहीं ली थी, मेरे मैक्सिमम कुछ पेजेस 24 या 25 ही भराए थे, इतने में ज्यादा नहीं हुआ था। अब मतलब इस एक बात इस क्वालिटी बात को, हाँ बोलिए बोलिए। क्वालिटी राइटिंग लिखती, मतलब क्वांटिटी इतनी मैटर नहीं करती, क्वालिटी वो होना बहुत जरूरी रहता है। अब आप सुनिए, सब लोग जो भी सुन रहे हैं, सोचो जरा, आपको लगता है कि सर अगर क्वेश्चन 6 मार्क का तो कितने पेज भरे? आपको मैंने हमेशा बताया है बच्चों को कि ये पेपर बीकॉम वाला नहीं है कि आपका एग्जामिनर ऐसे पेपर गिनता है कि एक पैराग्राफ के 1 मार्क तो 6 पैराग्राफ के 6 मार्क्स। ऐसा कभी नहीं होता है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते Yes, हैं जिसका पैराग्राफ आधा, मतलब आधा पेज भी नहीं भरता है। कुछ क्वेश्चन के yes, आंसर आधे पेज भी नहीं आते, एंड यू कैन गेट 6 मार्क्स, है ना? yes, सर। तो ये वो बहुत जरूरी है। मोहित मोहित, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, मतलब मैं इन फ्रंट ऑफ सबके सामने, कि एक सिस्टम होता है हमारा आईसीएसआई में पेपर सर्टिफिकेट कॉपी मंगाने का। तो मैं आपसे सामने भी रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार आप उसको करिए, मैं उसके पैसे भले ही मैं आपको दूंगा, बट वो रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि पेपर मंगवाइए, सो दैट वो पेपर एक बहुत बड़ा बेंचमार्क बनेगा सब बच्चों को दिखाने के लिए कि 87 कैसे मिले, क्योंकि ये यस बहुत सर। जरूरी है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, सबके सामने बोल रहा हूँ कि वो पेपर आप एक बार मंगवा लीजिए विद आईसीएसआई, हफ्ते महीने भर में आएगा, बट डेफिनेटली दिसंबर एग्जाम के पहले मैं बच्चों को दिखा पाऊंगा कि ये पेपर ऐसा था। हाउ कैन यू स्कोर 87 मार्क्स इन, इसको अगर फॉलो भी करेंगे तो नहीं 87 तो 67 तो कहीं नहीं गए, मतलब 20 मार्क भी कम मिले, लेकिन 67 इज ह्यूज, क्योंकि आपके यस बाकी पेपर में फिर ईबीसीएल है और एफएसएम और सीएमए में तो अच्छे से बच्चों को मिल जाता है। आपके कैसे मार्क्स थे बाकी सब्जेक्ट के भी? सर, मेरे एफएमएसएम में 71 थे, हम्म, ईपीसीएल में 57 थे, और अकाउंट्स में मेरे है ना 68 थे। मतलब तीनों में आपको 60 के ऊपर ही चल रहा था मतलब आपके, और ईबीसीएल में भी 57 इज एग्जाम्शन ही समझ लो मतलब। तो चलो आपके टोटली मतलब हर एक पेपर में, क्योंकि आई गेस आपके 280 मार्क्स है ना टोटल मिला के, शायद 283 सर। 286 मार्क्स है, तो ये ह्यूज मार्क्स, मतलब बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया आपने डेफिनेटली। और क्योंकि क्या है ना, अगर आपको 87 मार्क्स आ जाते एक पेपर में तो लोग बोलते कि सर तुक्के से आ गए, बट जब आपके सभी पेपर में अच्छे आते तो इसका मतलब समझ में आता है कि नहीं, सारी पढ़ाई आपने अच्छे से करी है और सारे अपने प्रॉपर कंसेप्ट को पढ़ाई, यही दिख के आता है यहाँ पे। तो ये बहुत यस जरूरी है, सर। सारे बच्चों को मैं वही बोलना चाहूंगा कि कंसेप्चुअली ध्यान देंगे, रट्टाफिकेशन मगअप से कुछ नहीं होता है। और खास करके जो सब्जेक्ट एसएलसीएम, उसमें तो आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस अभी भी, आज भी मैं तो बोलूंगा कि अभी के भी आप एक डीमैट अकाउंट खोलिए और एक शेयर जो 12 रुपए का होगा वो ले लीजिए, 10 शेयर ले लीजिए, 120 रुपए के शेयर आ जाएंगे आपको, बस वो लेकर रख लीजिए। क्या होगा? लॉस होगा, डूबेगा। कितने रुपए डूबेंगे? 120 रुपीज डूबेंगे। बट आप इतने रुपए तो सर समोसा खा लेते हो बाहर, कॉफी पी लेते हो इतने रुपए के तो। बट ये एक एक डीमैट अकाउंट में इन्वेस्टमेंट कैन ऐड डेफिनेटली 10-15 मार्क्स। बच्चा बोलेगा सर ऐसे कैसे हो सकता है? जब आप अपने पैसे इन्वेस्ट करोगे स्टॉक मार्केट में, तो आपका जब पैसा लगा है तो आपको लगता है नहीं मुझे अब इसको फॉलो करना है। जब आप स्टॉक मार्केट देखोगे क्यों बढ़ रहा है, शेयर मार्केट क्यों गिर रहा है, कोई आईपीओ कैसे आता है, तो आप सब चीजों पे जब प्रैक्टिकली दिमाग लगाओगे तो कोई टीचर उससे ज्यादा नहीं बता सकता। क्योंकि मैं तो अभी भी बोलूंगा, मैं जो सबको पढ़ाता हूँ, मैं शायद पढ़ाता तो शायद इसको 55 आते मोहित को, या 50 आते, बट उसके जो 30 मार्क्स एक्स्ट्रा है वो उसी बात के कि उसने जो एक्स्ट्रा एफर्ट्स दिए उसके है।
तो वो आपको भी अगर चाहिए एक्स्ट्रा मार्क्स लाना है तो आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, क्योंकि कोई टीचर आपको इतना मार्क्स दिला सकता नहीं इतना कि कोई बच्चा ला सकता है, वो तो सिर्फ उस बच्चे की करामात है। तो यस मोहित, मेरी तरफ से तो मुझे लगता है कंक्लूडिंग ये था। आप कुछ बोलना चाहते हो फाइनली, दो शब्द बच्चों के लिए कि क्या ध्यान रखे, डूज एंड डोंट्स इन शॉर्ट, मतलब ओवरऑल सिर्फ एसएलसीए में नहीं, पूरा मिला के एक जनरल क्या बोलना चाहेंगे आप बच्चों को फाइनल? सर सबसे पहले तो कंसेप्ट क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और कंसेप्ट क्लैरिटी के साथ आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी पड़ेगी। मींस आप एक दिन बहुत ज्यादा पढ़ रहे, एक दिन बिल्कुल नहीं पढ़ रहे, वैसे नहीं होता है। मतलब पूरा, क्योंकि ये प्रोफेशनल एग्जाम है तो है ना, पूरी कंसिस्टेंसी और कंसेप्ट क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट रहती है इसमें। ओके, तो ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट आपको, सबसे सही बात है, मुझे लगता है सारी बात इसी में आ गई ना, क्योंकि फिर आपकी राइटिंग इसी से आ जाएगी, क्योंकि यस कितना लिख रहे हो आप, कंसेप्ट सही होंगे तो आप कितना भी लिखेंगे पर वो सही लिखेंगे। तो आपके यस सारे क्वेश्चन के आंसर फिर मुझे लगता है ये दो चीजों में आए हैं कि यू शुड बी एक्चुअली हैविंग कंसेप्चुअल नॉलेज, और वो भी ऐसा नहीं कि एक बार पढ़ना फिर हफ्ते भर ब्रेक लेना, ऐसा नहीं। भले डेली आपने शायद 3 घंटा पढ़ा, बच्चा मैं तो बोलता हूँ 1 घंटा भी पढ़े चलेगा एक सब्जेक्ट, बट वो डेली 1 घंटा पढ़े, फिर मालूम पड़ा हफ्ते भर नहीं पढ़ते और फिर एक दिन 8 घंटे पढ़ रहे हो, उसका कोई वैल्यू नहीं है। बेटर है कि रोज 1 घंटा भी पढ़ोगे एक सब्जेक्ट को चलेगा, मतलब दैट्स ओके, बट डेली होना जरूरी है। सो एनीवेज मोहित, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, मतलब मुझे लगा कि मैं आपसे बात करूं, और बिल्कुल हमने इसको रैंडम रखा सो दैट मैं आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ पाऊं और डायरेक्टली सही सही आंसर हमको मिल पाए। सो और मुझे डेफिनेटली यकीन है कि जितने बच्चे वीडियो देखेंगे, देख रहे होंगे, डेफिनेटली वो सब इस पे से कुछ तो कुछ अच्छा लेंगे और 87 का टारगेट रखेंगे। और मैं तो चैलेंज भी देता हूँ बच्चों को, जितने भी मेरे यहाँ पे देख रहे हैं, कि अगर आप चैलेंज लेना चाहते हो, यू कैन टेक द चैलेंज। ही स्कोर 87, इफ एनीवन वांट टू टेक अ चैलेंज कि सर हम 90 ला सकते हैं, तो बिल्कुल चैलेंज ओपन है दिसंबर 2021 के लिए, 2022 के जून के लिए भी। एंड मुझे लगता है मैं भी खुश होऊंगा और मोहित भी बहुत खुश होगा कि अगर कोई बंदा उससे ज्यादा मार्क्स ला पाएगा तो हमको खुशी मिलेगी कि नहीं, कोई तो होगा जो रिकॉर्ड ब्रेक करे। सो एटलीस्ट अगर कोई बंदा कोशिश करना चाहे तो डेफिनेटली मोस्ट वेलकम। और विद दिस आई गेस थैंक यू मोहित अगेन, थैंक यू फॉर गाइडिंग ऑल द स्टूडेंट्स, क्योंकि थोड़ा बहुत भी आपके फुट मार्क्स को थोड़ा सा अगर फॉलो करे और कुछ भी थोड़ा अगर उनको मार्क्स मिल जाए तो डेफिनेटली आपके लिए भी ये एक विन रहेगा कि आपने किसी के लाइफ में कुछ इन्वॉल्वमेंट डाला। और डेफिनेटली कुछ लोगों के अगर मार्क्स अच्छे बन पाएंगे तो इससे अच्छा क्या होगा, है ना? थैंक यू मोहित, थैंक यू वेरी मच फॉर थैंक यू सर। गाइडिंग ऑल द पीपल एंड कमिंग टू दिस शो एंड टेलिंग ऑल द पीपल हाउ टू स्कोर गुड मार्क्स। थैंक यू मोहित, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर एग्जाम्स एंड फ्यूचर एंडेवर्स। थैंक यू।